हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये आज का ही है, यानी कि दिन है बुधवार का। और अभी जो है ना, सुबह के 8 बज रहे हैं, इसीलिए धूप सी जो है हल्की हल्की से निकलनी शुरू हो गई है। अच्छा, आज जो है ना बच्चों की छुट्टी थी, संत रविदास जयंती थी ना, इस वजह से तो नाश्ते का काम आज थोड़ा सा लेट ही शुरू हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड को तो ऑफिस जाना है। लेकिन ये होता है, जैसे बच्चों को जाना है तो सुबह नाश्ता थोड़ा सा जल्दी तैयार होता है। आज मैं थोड़ा सा फ्री थी कि बहुत जल्दी उठ के मुझे नाश्ता नहीं बनाना है, तो बस 8 बजे से जो है मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो टिफ़िन के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि पूरी तैयारी होती है। तो बस आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन कट कर दिए हैं, साथ में मैं 2 टमाटर भी इसमें ऐड करूँगी, तो बस इसको भी कट कर लेती हूँ। और मेरे पास ना थोड़ी सी फुल गोभी बची हुई थी, और थोड़ी सी बची थी मेरे पास ब्रोकली। तो बस दोनों को ही मैंने कट कर लिया था, साथ में एक आलू भी जो है इसमें मैं डालूँगी। तो कढ़ाई में डाल दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, और अब इसमें जो है तड़का लगाना शुरू करते हैं। तो मुझे ना 2-3 चीज़ें बनानी है अभी, तो इसीलिए मैं बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से लग गई हूँ, क्योंकि जो टिफ़िन होता है ना वो अलग जाता है, और जो नाश्ता होता है वो अलग बनता है। तो डेली का ही यही रूटीन है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग भी मैंने ऐड कर दी है। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से लहसुन की कलियाँ, और अब साथ में यहाँ पर जो 2 टमाटर मैंने कट किए थे वो, और हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें, और अब इसमें जो ड्राई मसाला होता है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद एक बार इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ही मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी। तो गोभी की सब्ज़ी मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। कभी तो मैं टमाटर सबसे लास्ट में डालती हूँ, और कभी मैं इस तरीके से पहले भी डाल देती हूँ, जैसा भी मुझे मतलब ठीक लगता है। बस ये रहता है कि आप पहले टमाटर ऐड कर देते हो ना, तो सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है। अगर आप टमाटर लास्ट में ऐड करते हो तो सब्ज़ी जल्दी गल जाती है। बस इतना फ़र्क रहता है। तो देखिए, यहाँ पर सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और बस अब इसको ढक के पकने देंगे। और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी दाल। तो यहाँ पर मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, बट मैं उसको बनाऊंगी सांभर स्टाइल में। तो सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसके बाद इसमें राई और लहसुन का तड़का लगाया है, थोड़े से कड़ी पत्ता मैंने इसमें ऐड किए हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक टमाटर, एक छोटा सा टमाटर जो है मैंने कट कर लिया था। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, इसमें वही जो सारे ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी, और इसके साथ ही इसमें जाएगा सांभर मसाला। तो वैसे तो सांभर में सारी सब्ज़ी डलती है, लेकिन मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही थी अलग से, और टिफ़िन के लिए मुझे एक दाल बनानी पड़ती है, और वंशिका के पापा को ये सांभर स्टाइल वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से मैं सिर्फ दाल में ही वो सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे, और जैसे ही मसाले भुन जाएंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे अरहर की दाल। ये मैंने पहले ही भिगो के रखी हुई थी, और बस अच्छे से इसको फिर से मिक्स करेंगे, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और पानी डालने के बाद अच्छे से 3 से 4 सीटी आने तक जो है ना, इसको मैं पकाऊंगी, और लास्ट में इसमें मैं ऐड कर दूंगी इमली का पेस्ट। तो एक तरफ बन रही है सब्ज़ी, एक तरफ बन रही है दाल, और इस बीच मैंने एक तैयारी और की थी। इडली मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ, तो सूजी भिगा दी थी मैंने, और साथ में ना उसमें तड़का लगा दिया था। जैसे राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगता है ना, वो मैंने उसमें ही तड़का लगा दिया था। तो बड़ी अच्छी लगती है ये वाली इडली, तड़के वाली। मैं कई बार वेजिटेबल वाली इडली भी बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इनो ऐड कर दिया है, और फटाफट से एक गैस पे मैं चढ़ा दूँगी इडली। और इडली बनाने के बाद फिर मैंने मूंगफली की चटनी भी बनाई थी। तो वो चीज़ मैंने जो है ना शूट नहीं की, क्योंकि चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इस वजह से। तो सुबह मतलब मेरे पास 1 घंटे का टाइम था, 8 से 9 बजे तक का, और 8 से 9 बजे तक मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी थी। इडली भी बना दी थी, सब्ज़ी, रोटी, दाल, चटनी, सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई थी। तो सुबह काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जो है ना मुझे काम करना होता है, और ये देखिए बढ़िया सी इडली बन के हो गई है तैयार। तो नाश्ते में तो इडली और चटनी चलेगी, और इसके बाद जो है ना, मैं बनाऊंगी हस्बैंड के लिए रोटियां। तो टिफ़िन के लिए मैं उनके लिए 2 रोटी रखूँगी, ज़्यादा तो वो ले जाते नहीं हैं, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है, रोटी थोड़ा सा कम ही रहती है।
और यही रीज़न है उनके वेट कम होने का भी, क्योंकि उन्होंने ना ये रोटी और चावल जो है ना ये बिल्कुल कम कर दिए हैं। इनकी जगह वो सब्ज़ी ज़्यादा ले लेते हैं, और इससे क्या होता है ना कि पेट भी जो है भर जाता है और आपको क्रेविंग नहीं होती है बहुत ज़्यादा खाना खाने की। तो बस यहाँ पर देखिए 2 रोटी जो है मैंने सेक ली है। तो यहाँ पर सुबह का सारा नाश्ता जो है बन चुका है। एक बैच और इडली का रह गया था, तो वो भी मैंने जो है साथ के साथ चढ़ा दिया है। और अब ये है हमारा नाश्ता। तो इडली है, साथ में सांभर वाली दाल है और चटनी है। अच्छा, ये सांभर वाली दाल में मैंने क्या किया था ना कि थोड़ा सा पानी और डाल के ना इसको थोड़ा पतला कर दिया था जब हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक कर दिया था उसके बाद, क्योंकि वंशिका जो है वो बिना सांभर वाली दाल के इडली नहीं खाती है। तो इस वजह से फिर जो है मैंने उसको सांभर टाइप का बना दिया था, तो वो अच्छी लग रही थी। अब फिर नहा धो के मैं यहाँ पर जो है अब करूँगी अपना जो क्लीनिंग का काम होता है वो, और बेडशीट मुझे करनी है चेंज, क्योंकि ना अब जो है ना नाइट के टाइम पे ना थोड़ी थोड़ी सी गर्मी लगनी शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा अब ये बस हो गया, अब ये वुलन वाली बेडशीट का काम। अब यहाँ पर अपना जो सिंपल कॉटन वाली बेडशीट है ना वो बिछा लेते हैं। और इससे एक दिन पहले मैंने खूब सारी हेयर ऑयलिंग की थी, बहुत सारा तेल लगाया था मैंने अपने बालों में। तो बस वही था मुझे, इसलिए मैं आज पहले नहा गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर ना तेल को बालों में नहीं रख सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन वही है कि बाल अभी इतने ख़राब हो रहे हैं ना कि मुझे रात को ही हेयर ऑयलिंग करके रखनी पड़ी, ताकि कम से कम 10-12 घंटे मेरे बालों में तेल लगा रहे। क्योंकि जो रिज़ल्ट रात को ऑयलिंग करने से आता है ना वो सुबह नहीं आता है, ये मैंने चीज़ें नोटिस की हैं। तो इस वजह से तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है अपनी फेवरेट बेडशीट बिछा ली है। ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने दिवाली के टाइम पे मंगाई थी। और इसका जो कपड़ा है ना वो इतना अच्छा है ना कि होता है ना जैसे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें आप धोगे वो धो के और निखरते हैं, तो ये बेडशीट ना उन्हीं में से है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इधर मैं आज बच्चों के रूम की बेडशीट भी जो है चेंज करूँगी, क्योंकि बच्चों को भी गर्मी लगने लगी है। क्योंकि सुबह जब मैंने उनको देखा ना तो वो दोनों के दोनों रज़ाई से बाहर निकले हुए थे, क्योंकि होता है ना अब हल्की हल्की सी उमस सी होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इनकी बेडशीट भी चेंज कर लेते हैं। कुशन कवर भी चेंज करने थे मुझे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कुशन कवर चेंज नहीं किए थे। और ये वाले कुशन कवर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लाइट कलर के। तो बस यहाँ पर देखिए बच्चों के रूम पे भी कॉटन वाली बेडशीट जो है मैं बिछा दूँगी। और फाइनली फिर मेरा जो घर की क्लीनिंग का काम है वो भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर अपना वही जो झाड़ू पोछे का काम होता है वो मैंने कर लिया था। शाम का हो चुका है वक्त, और यहाँ देखिए टीवी ऑन है। खांसी हो रही है बट कुरकुरे खाने भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो कुरकुरे हैं ना ये इन्हें ऐसे ही नहीं मिले, इसके लिए क्या करनी पड़ी है? वंशिका को तो मेहनत करनी पड़ी, इसने तो थोड़ी सी मेहनत करी है, बस बाहर की थोड़ी सी डस्टिंग करवाई थी मैंने आज इससे। और सबसे ज़्यादा मेहनत वंशिका ने की है, उसने मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल जो है क्लीन कर दिया है, जो कि मैंने अभी देखा नहीं है। मैं अभी देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि उसने कैसे कैसी सफाई की है। अच्छी की हुई है ना? चलो देखते हैं। पहले तो ये देखो कूड़ा, ये मुझे अभी जो है ना यहाँ पर साफ़ करना पड़ेगा। और ये है ड्रेसिंग टेबल, और ये वंशिका ने यहाँ पर पूरा क्लीन कर दिया है, अच्छे से किया है इसने। वंशु जब काम करती है ना तो अच्छे से ही करती है। इसको कर देते हैं बंद, और यहाँ पर देखते हैं, ये देखो। तो ये यहाँ पर इसने साफ़ किया है, और यहाँ पूरा भी गंदा हो गया है। मैं दोबारा से जो है ना यहाँ पर भी झाड़ू लगाऊंगी। और आप लोग बोल रहे थे ना दीदी अपना ये वाला एरिया दिखाओ, तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया। बहुत ज़्यादा सामान मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चूड़ी और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड ही चीज़ें रखती हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत जो है स्किन केयर का यहाँ पर मिल जाएगा, और बस बाकी का सामान मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलो ये वाला काम पेंडिंग था, बहुत दिन हो गए थे, ये वाला काम मुझे करना था। तो उसमें मेरी, हाँ लेकिन उसमें मेरी हेल्प, वही तो पूरी बात सुन लेना, उसमें मेरी हेल्प वंशु ने कराई है। तो मोस्टली जो ड्रेसिंग की क्लीनिंग का काम होता है वो वंशु ही करवाती है मेरे साथ। थैंक यू वंशु। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ जो मुझे देखती हैं वो मुझे एज़ अ फ्रेंड जो है अपनी बातें भी शेयर करती है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा नंबर है, जो मेरा बिज़नेस वाला नंबर है जो मैंने सूटों का दिया है, उसमें भी अपनी पर्सनल चीज़ें जो है ना लेडीज़ लिख के भेजती हैं और वो मुझसे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। और ऐसा ही एक कमेंट जो है कल आया था और उन्होंने बताया कि दीदी मैं जॉब भी करती हूँ और मैं घर भी संभालती हूँ, लेकिन उसके बाद में मुझे ये सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो और क्या संभालती हो। इस तरीके से काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट था, जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मतलब मेरा इतना सारा काम करने के बाद भी मुझे ये बोला जाता है। और ये चीज़ें ना, मैं बस ये बोलूँगी उनको कि वो ये चीज़ें अक्सर हम लेडीज़ के साथ होती हैं और किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई ये चीज़ें बोल देता है। या तो आपको आपके घर में हस्बैंड बोल देंगे या फिर आपको इन लॉज बोल देंगे। मतलब ऐसी कोई लेडी होगी, शायद 100% में से 10% कोई लेडीज़ होंगी जिनके साथ ऐसा नहीं होता है, वरना मैंने मोस्टली लेडीज़ को देखा है जिनके साथ ऐसा होता है। तो मैं उनको सिर्फ यही बोलूँगी कि देखिए, बहुत बुरा लगता है जब आप पूरा घर संभालते हो ना, बहुत बुरा लगता है अगर आपको कोई यूँ बोले कि तुम करती क्या हो। लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन अगर एक दिन किसी एक आदमी को ये बोल दिया जाए कि वो पूरा घर संभाले, तो उनको तब पता लगेगा कि घर संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि हम जो लेडीज़ होती हैं ना, उन्हें कहते हैं ना, एक सुई से लेके और बड़ी बड़ी चीज़ों तक का ध्यान रखना पड़ता है। सुबह उठ के घर की सफाई करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है, क्लीनिंग करनी है, लंच की तैयारी करनी है। उसके बाद भी बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मोस्टली माओं के ऊपर ही होती है, मैंने देखा है। ज़रा से मार्क्स कम आ जाए तो माओ को बोल दिया जाता है कि ध्यान नहीं देती हो, है ना। उसके बाद घर की साफ सफाई और न जाने कितने काम कि वो गिनाई में ही नहीं आते। और हस्बैंड के लिए भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, उनके ऊपर भी जो है वर्क का प्रेशर है, वो भी ऑफिस जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए औरत और आदमी के कामों में, तो देखिए, औरत जो होती है ना, वो दोनों चीज़ें संभाल सकती है। वो घर भी संभाल सकती है और वो बाहर भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं और संभालती भी हैं। हमारी अपनी ही सोसाइटी में बहुत लेडीज़ हैं जो वर्किंग है, घर को भी देख रही हैं और जो है अपना बाहर का भी देख रही हैं। तो जहाँ पर हस्बैंड लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो मैं बस इतना बोलूँगी कि आप अपना काम करते रहिए। आपको किसी को जताने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करते हैं वो सबको दिखता है। उसके बाद भी अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपकी चीज़ों को नहीं मान रहा है, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ में इससे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना। और एक चीज़ और बोलूँगी कि देखो, जिसको माननी होंगी ना आपकी की हुई चीज़ें, वो आप छोटी सी चीज़ भी करोगे ना तो उसमें भी मान जाएगा। और जिसको नहीं माननी होगी तो फिर आप उनके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें भी कर लो। और मेरा हमेशा का एक डायलॉग कि आप अपनी गर्दन भी कटवा के दे दोगे ना सामने से, तो भी वो बोलेगा कि नहीं यार, सही से नहीं कटी, थोड़ा सा इधर उधर से कटनी चाहिए थी, गलत काट दी। तो ये वाला सीन होता है। तो मैं तो बस इतना आपको बोलूँगी कि ठीक है, नहीं होता है अप्रिशिएट, रहने दीजिए। आप अपने बच्चों के साथ मस्त रहो और अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। और क्योंकि आप वर्किंग भी हो तो आपका आधा टाइम तो बाहर चले जाता होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं अपने आसपास जो कि घर का भी करती है, बाहर का भी करती हैं, लेकिन हस्बैंड जो है ना, उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ होती है, इनफैक्ट 100 में से 90% लेडीज़ ऐसी होती है, 10% ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं घर पे भी और मतलब सारी चीज़ें करते हैं। तो बस यही बोलूँगी कि इससे भी बड़े बड़े दुख हैं दुनिया में जो दिखाई नहीं देते हैं। और ये तो एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, जिसे मानना है माने, जिसे नहीं मानना है ना माने। हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है किसी को ये समझाने का। हमारे जो फ़र्ज़ है, हमारा जो काम है, वो हमें करना है, ठीक है, अपने लिए करना है और अपने बच्चों के लिए करना है। बस आप इतना सोचिए और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जो है इधर उधर ध्यान लगाओ, मतलब खाली टाइम में आपको लगता है अपना गाने सुनो, मतलब अपने आप को बिज़ी रखो। सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि जब आप अपने आप को बिज़ी रखोगे ना, तो आपका इन सारी चीज़ों में ध्यान कभी नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ की ये प्रॉब्लम रहती है। आपको मेरी बात समझ आई होगी। और बस आज से ये
एक कहते हैं ना कि प्रण ले लो कि हमें किसी को समझाना नहीं है, और जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना वो ना समझे। इतना ही हम लोगों को करना है। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।